स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास का चैप्टर द सेल है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में आज हम सेल के बारे में, प्लांट सेल के बारे में और थोड़ा एनिमल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। तो टॉपिक हमारा है सेल। तो इसमें हमारी एक्टिविटी है 6.3, ठीक है, उसी को हम देखते हैं। तो क्या है? टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग ओनियन पील। हमें क्या करना है? प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, ठीक है। कौन सा? प्लांट सेल। प्लांट सेल के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी हासिल करनी है। तो प्लांट सेल के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमें किसका इस्तेमाल करना है? किसको लेना है? ओनियन। ओनियन क्या होता है? हमारा प्याज, जिसको हम गंड बोलते हैं कश्मीरी में। तो ये बोलते हैं कि ओनियन को लेना है, और ओनियन में भी किसको लेना है? ओनियन का जो पील होता है, उसका जो छिलका होता है, ठीक है। जैसे हमारा प्याज हो गया, इस तरह से कुछ होता है। तो अगर हम इसको काटेंगे तो इसमें से पतली सी लेयर होती है ऊपर, ठीक है। प्याज के ऊपर पतली सी लेयर होती है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ओनियन पील। तो प्याज का हमने क्या लेना है? ओनियन पील, ठीक है। उसका छिलका लेना है जो बिल्कुल वाइट कलर का होता है। अगर हम प्याज की ऊपर वाली कवरिंग काटेंगे तो उसके अंदर वाली साइड पे क्या होता है? पतले सा छिलका होता है। तो उसी को हमने क्या करना है? स्टडी करना है। तो क्या करना है हमने? टेक एन ओनियन, एक प्याज लेना है। प्रिपेयर ए पील विद द हेल्प ऑफ योर क्लास टीचर। और फिर हमने ओनियन का पील मीन की छिलका निकालना है अपने टीचर की मदद से। फिर क्या करना है? प्लेस ए पीस ऑफ दिस पील इन ए ड्रॉप ऑफ द वाटर ऑन ए ग्लास स्लाइड। फिर हमने क्या करना है? ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है, और उस छिलके को इसके ऊपर रखना है, समझे। और फिर क्या करना है? इसके ऊपर हमने एक दो कतरा क्या करना है? पानी के डालने हैं, ठीक है। पानी के कतरे डालने हैं। फिर इसको कवर कर देना है, इसको कवर कर देना है। बाद में क्या करना है? कवर करने से ऑन द ग्लास स्लाइड, कवर करने से पहले पहले हमने नहीं करना। कवर करने से पहले हमने आयोडीन या फिर सेफ्रानीन उसके ऊपर डाल देना है। फिर उसके बाद में इसको कवर करना है। मैंने कवर पहले कर दिया। कवर किससे करना है हमें? ग्लास स्लिप होती है, कवर स्लिप होती है, उसके साथ कवर स्लिप करना है, समझे बात। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि किस तरह से आपको ये करना है। आपने ग्लास स्लाइड लेनी है, ठीक है। इसके ऊपर ओनियन पील डालना है, ओनियन पील छिलका जिसको बोलेंगे। ओनियन पील मीन की प्याज का छिलका डालना है। फिर इसके ऊपर क्या करनी है हमने? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के कुछ कतरे डालने हैं, आयोडीन या फिर सफरानीन के कतरे डालने हैं, समझे बात। तो साथ में इसके ऊपर किसके कतरे डालने हैं? वाटर के, ठीक है, पानी के कतरे डाल। फिर इसको कवर स्लिप से कवर कर देना। तो ये हमारी एक स्लाइड बन जाएगी, ठीक है। फिर इसी स्लाइड को हम क्या करेंगे? कहाँ पे ऑब्ज़र्व करेंगे? माइक्रोस्कोप के नीचे हम इसको ऑब्ज़र्व करेंगे। तो हमें इसी को जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसी को हम क्या करेंगे? अपनी नोटबुक पे ड्रा करेंगे कि किस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर दिखेगा। ये तो होगा हमारा प्लांट सेल का ओनियन पील। फिर दूसरा क्या है हमारा? टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन द एनिमल। अब देखो, इससे पहले स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन एनिमल, इससे पहले हमें क्या करना है? इससे पहले हमें टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन प्लांट यूजिंग द हाइड्रिला लीफ। हमें क्या करना है? हाइड्रिला लीफ को भी स्टडी करना है। तो हाइड्रिला लीफ में हम क्या देखेंगे? हाइड्रिला क्या है? एक प्लांट है, उसका हमें क्या करना है? एक पत्ता लेना है। हाइड्रिला का क्या लेना है? हमें एक पत्ता ले लेना है। हाइड्रिला का पत्ता लेना है, तो उसी पत्ते को हमें क्या करना है? स्टडी करना है। हाइड्रिला का हमें क्या लेना है? पत्ता लेना है। तो उस पत्ते की हमने क्या करना है? काट के उसके बारे में स्टडी करना है। तो हमें क्या करना है? क्या बोलते हैं ये? टेक ए फ्यू ग्रीन लीव्स ऑफ हाइड्रिला एन एक्वेटिक प्लांट। बोलते कि हाइड्रिला के हमने कुछ पत्तियाँ लेनी है, और ये हाइड्रिला क्या है? एक्वेटिक प्लांट है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? कि ये प्लांट हमें कहाँ मिलेगा? ये पानी के अंदर होता है। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है? एक्वेटिक का मतलब होता है जो वाटर में मौजूद रहते हैं, जो
वाटर में मौजूद रहते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक। यहाँ पे भी वर्ड एक्वा आएगा तो इसका मतलब कि ये वर्ड किससे कंसर्न है, ये पानी से कंसर्न है, वाटर से कंसर्न रखता है। तो ये बोलता है कि हमें हाइड्रिला का क्या लेना है, प्लांट लेना है। फिर क्या करना है, प्रिपेयर ए स्लाइड एज डिस्क्राइब्ड इन द सेक्शन 16.3। इसकी भी हमने क्या करनी है, स्लाइड बनानी है, समझे। तो कैसे, जैसे हमने ओनियन पील की स्लाइड बनाई उसी तरह इसकी स्लाइड बनानी है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, ड्रा द स्ट्रक्चर यू सी, यू विल ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर 16.5 एंड 16.6। अब देखो ये तो हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर बना, ओनियन के। अगर हम ओनियन का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें इस तरह से दिखेगा। अब ये बोलता है कि जब आपने हाइड्रिला का स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है, हाइड्रिला का स्ट्रक्चर देखा होगा तो वो किस तरह से दिखेगा, आपको इस तरह से दिखेगा। तो हमने हाइड्रिला का भी क्या करना है, इसका छिलका लेना है पत्ते का, हाइड्रिला के पत्ते का छिलका रखना है इसके ऊपर। फिर इसके ऊपर क्या करना है, आयोडीन डालनी है, फिर इसको वाटर भी डालेंगे इसके ऊपर और साथ में कवर स्लिप कर देना है, कवर स्लिप्स के से कवर कर देना। तो जो हमें इसका स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। अब ये बोलते हैं कैन यू नोट द डिफरेंस इन द सेल स्ट्रक्चर बिटवीन ओनियन पील और दूसरा कौन सा हमारा, हाइड्रिला लीफ। दोनों के बारे में क्या है, आपको कुछ फ़र्क दिख रहा है, तो उसी को ये बता रहे हैं यहाँ पे। अब हम बताते हैं, देखो जो हमारा हाइड्रिला प्लांट है, ये एक हाइड्रिला का जो सेल है ये एक प्लांट सेल है। तो इसके बीच सबसे पहले क्या होगा, सेल वाल, ठीक है। तो सेल वाल देखो, बाहर वाली जो कवरिंग होती है प्लांट की, जो बाहर वाली कवरिंग है प्लांट की, एक बार फिर से बनाते हैं। मान लो कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, प्लांट सेल की बाहर वाली कवरिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, सेल वाल, ठीक है। फिर सेल वाल के अंदर हमारी प्लांट सेल की जो कवरिंग होगी उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाली दूसरे नंबर पे हमारी सेल मेम्ब्रेन होगी। फिर इसके अंदर जो खाली जगह होगी तो यहाँ पे मान लो कि एक साइड पे हमने न्यूक्लियस बना दी, सेंटर में इसका न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के आसपास जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है। सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे गोल गोल से बने होते हैं जिसमें पानी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बने होते हैं। फिर इसमें साथ में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट भी इसमें प्लांट सेल में मौजूद रहता है। तो अगर आप देखोगे तो फिर से मैं इसको दोहराता हूँ, प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या है, सेल वाल, फिर क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर बीच में जो खाली जगह ये दिख रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। फिर इसमें यहाँ पे दिख नहीं रहे लेकिन वो क्या है, वैक्यूल्स होते हैं जिनमें वाटर होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके सेंटर में भी होता है लेकिन प्लांट सेल में यहाँ पे साइड पे दिखाया गया है। फिर क्या है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट हमारी मौजूद रहती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ग्रीन पिगमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ओके। अब इसमें हम देखेंगे कि प्लांट सेल का स्ट्रक्चर तो हो गया। अब क्या करेंगे हम, टू स्टडी द सेल स्ट्रक्चर इन एनिमल यूजिंग ह्यूमन चिक्स। अब क्या करेंगे, हम एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम एनिमल सेल कहाँ से निकालेंगे, इंसान के चीक से। इंसान की जो गाल होती है उसके अंदर से मांस निकालते हैं, हमारे जो गाल होते हैं ना उसके अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ से थोड़े से मांस को निकालते हैं, तो वहाँ से हम क्या है, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे, टेक ए स्लाइड, हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, टेक ए स्लाइड एंड पुट ए ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट। नाउ ओपन योर माउथ एंड लाइटली स्क्रैप द इनर पार्ट ऑफ योर चीक विद ए क्लीन कॉटन बड। बोलते कि आपने एक स्लाइड ले लेनी है, ठीक है, स्लाइड ले लेनी है। फिर आपने क्या करना है, अब इस स्लाइड के ऊपर एक कतरा पानी का डाल देना है। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने एक कॉटन लेना है, कॉटन को थोड़ा सा क्या करना है, आपने अपने मुंह में किसी चीज़ के साथ उस कॉटन को क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना, उसको मुंह में अपने गालों के अंदर उसको रगड़ना है। फिर क्या करना है, पुट द स्क्रैप ऑन द स्लाइड विद द ड्रॉप ऑफ वाटर। अब हमने वो कॉटन से क्या करना, जो भी उसके साथ थोड़ा सा मांस आएगा मुंह में से, उस मांस को यहाँ पे रखना है, ठीक है।
प्लेस ए कवर स्लिप, फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कवर स्लिप लगाएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप, फिर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। ये जो स्लाइड बनी है हमारी, इसको हम कहाँ पे देखेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि चिक सेल के स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। ये जो हमारे दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है हमें, चिक सेल। तो चिक सेल क्या हो गई, ये इंसान भी एक एनिमल है, तो ये एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करेंगे हम किसको, नो कंपेयर द फिगर 16.5, 16.6, 16.7। तो कौन सी फिगर है ये, इन तीनों फिगर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कौन कौन सी है ये, एक ये है, दूसरी ये है, ठीक है, ओनियन सेल, फिर क्या है, हाइड्रिला का सेल आ गया, फिर क्या है, चिक सेल, एनिमल सेल। तो तीनों को हम कंपेयर करेंगे, ओके। इन व्हाट रिस्पेक्ट इन एन एनिमल सेल सिमिलर टू प्लांट सेल, बोलता कि प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किस तरह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उसी के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। दूसरा, इन व्हाट वे द सेल्स इन द 3 केसेस डिफरेंट, 3 इनमें फ़र्क बताने हैं, किसमें, प्लांट सेल के बीच और एनिमल सेल के बीच 3 फ़र्क बताने हैं, 3 इनमें डिफरेंस बताने हैं, ओके। अब देखो, अब क्या है, पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के कौन कौन से हिस्से हैं उसको आपको बताना है। अब देखिए, सेल के जो हिस्से हैं उनमें सबसे, सॉरी स्लाइड थोड़ी सी आगे पीछे हो गई थी, तो अब मैं बताता हूँ। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के कौन कौन से पार्ट्स हैं उसी को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ऑल द लाइफ फंक्शन टेक्स प्लेस इन द एवरी सेल, बोलते कि हमारी लाइफ के जितने भी फंक्शन हैं वो सारे कहाँ पे होते हैं, सेल के अंदर होते हैं। इस सेल इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ अ सर्टेन पार्ट, सेल क्या है, ये हर एक हिस्से में मौजूद है, ठीक है। और सेल है ये भी कुछ चीज़ों से मिलके बना हो, ए सेल इज इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ द सर्टेन पार्ट, सेल भी बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। देखो, शरीर का हर एक अंग है वो सेल से मिलके बना हुआ है, और सेल है ये भी किसी और बहुत सारे पार्ट से मिलके बना हुआ है। प्लांट्स एंड एनिमल सेल नॉट एग्जैक्टली अलाइक, बोलता कि प्लांट सेल और एनिमल सेल है वो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं, ये एक जैसे नहीं है, ठीक है, ये अलग अलग है, ठीक है। तो इसी को हम अगले चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ तक ही रखना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल को हम कहाँ कहाँ से इसकी सेक्शन करके इसकी स्लाइड बना सकते हैं। कल हम प्लांट सेल के, या सीधा बोलेंगे हम सेल्स के, एनिमल सेल के पार्ट्स हैं उसको हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।